एक्सरसाइज नंबर 7.2 और उसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। उस बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y हैं के निर्देशांक जो बिंदुओं A जिसके A के निर्देशांक क्या होंगे x1, y1 मान रखे हैं यहाँ पे, और B के निर्देशांक मान रखे हैं x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है के निर्देशांक निम्नलिखित होते हैं। मतलब इसका अर्थात जो ये एक रेखाखंड है A और B, ठीक है, ऐसा मान लो ये दो बिंदु हैं A और B, इन दोनों को यही रेखाखंड क्या कर रहा है, जोड़ रहा है दोनों बिंदुओं को, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले, यही तो रेखाखंड जोड़ रहा है, जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ऐसा मान लो ये वाला जो बिंदु है P, ये इस रेखाखंड को कितने कितने भागों में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। अच्छा, ऐसा मान लो कि ये इधर का जो भाग है वो पूरे का पूरा रेखाखंड, अगर ये बिंदु यहाँ पे है तो पूरा रेखाखंड अगर ये 5 सेमी का है, 5 का है, ठीक है, तो अगर ये बिंदु इसे कितने भागों में बांट रहा है, इसे बांट रहा है 3, इधर का हो गया यहाँ से A से और P तक कितना 3 है, और P से और B तक अगर 2 है तो इसे कहेंगे हम 3 अनुपात 2। तो ये जो बिंदु है P, ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3 अनुपात 2 में। आ रही है बात समझ में? तो ये हमें अनुपात दिया हुआ होगा और इस बिंदु के निर्देशांक पूछेगा, वो बोले उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो रेखाखंड, जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले, यानी A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम इस वाले सूत्र की सहायता से उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और यदि इस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं तो अनुपात पूछेगा, तो क्या पूछेगा हमसे, अनुपात, तो भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला सूत्र दो जगह यूज होगा, एक तो जब हमें अनुपात दे रखा है और जो अनुपात में बांट रहा है बिंदु, उस वाले बिंदु के निर्देशांक हमसे पूछे गए हैं, जब इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम। और एक अगला जब करेंगे जब जो अनुपातों में विभाजित कर रहा है बिंदु, उसके निर्देशांक तो दे रखे हैं हमें, लेकिन हमसे अनुपात पूछा गया है, बोले अनुपात बताइए कि यह जो बिंदु है ये रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब अनुपात ज्ञात करना होगा तब भी इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है, और जब बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे तो भी इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है। एक अगला सूत्र है, बिंदुओं P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो एक हमने लिया बिंदु P और एक बिंदु लिया Q, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड ये PQ कहलाएगा, ठीक है। अब इसके मध्य बिंदु मतलब बीच के बिंदु के निर्देशांक, कौन से बिंदु के, बीच के बिंदु के निर्देशांक। बीच के बिंदु के निर्देशांक के लिए डायरेक्ट सूत्र होता है, हालांकि इस वाले सूत्र से भी ज्ञात हो सकता है ये, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट सूत्र होता है। अगर हमने बीच के बिंदु के निर्देशांक क्या मान लिए, x, y मान रखे हैं, तो x, y ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है डायरेक्ट x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। और x1 x2 और y1 y2 क्या हैं, ये जो बिंदु P और Q हैं इनके निर्देशांक हैं, ठीक है। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक इस वाले सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। आ गई बात समझ में? तो आइए अब हम हल करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज का पहला सवाल। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु दे रखे हैं हमें -1,7, तो हमने मान लिया कि ये जो बिंदु है -1,7 ये बिंदु A के निर्देशांक है, ठीक है। और एक बिंदु दे रखा है हमें B, जिसके निर्देशांक कितने मान लिए हमने, ये मतलब निर्देशांक दे रखे थे और इसे को हमने बिंदु मान लिया क्या, B। तो 4,-3, ठीक है। और ये कह दिया इन दोनों को मिलाने वाले, A और B को दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये जो बिंदु P है, ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से ले लिया। ऐसे हमने मान लिया कि ये जो बिंदु P है ये इस रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब है
कि जहाँ से ये बिंदु P आएगा उससे 2 भाग इधर को बचेंगे और 3 भाग रेखाखंड के इधर रह जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2:3। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें, ये x और y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो अभी पहला वाला सूत्र था उसी का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो बता दिया है, बोले 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो m1 अनुपात m2 का मान कितना होगा, 2:3। तो यहाँ से m1 का मान देखें तो 2 और m2 का मान देखेंगे तो 3। ठीक है, अब उस बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे लिखेंगे। पहले माना वह, ऐसे लिखो, माना उस अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, माना उस अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या मान रखे हैं हमने, और उस बिंदु का नाम क्या मान रखा हमने, P। तो x, y मान रखे हैं निर्देशांक, x, y है। और कौन से बिंदु के, जो, वो भी लिख दो इसमें, जो बिंदुओं -1, 7 तथा 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने मान लिया भाई, माना उस अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक जो हमसे पूछा गया है x, y हैं, जो बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमने मान लिया उसके बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं भाई हमें। ठीक है, तो सूत्र लगा देंगे। हम जानते हैं P x, y यानी उस बिंदु के निर्देशांक जो रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करता है। तो उसके निर्देशांक का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है भाई सूत्र। ये इधर वाली चीज़ ऐसे लिखेंगे, x, y बराबर m1 का मान लगाएंगे, कितना है m1 का मान 2, गुणा x2 का मान कितना है, ये है जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये है x2 और ये y2। तो मान लगाओ, x2 का मान कितना है 4 प्लस m2 का मान है हमारे पास 3 गुणा, देखो m2 और x1 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो किस चीज़ का चिन्ह उपयोग कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, तो जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो किसका, कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं, गुणा का। ठीक है, तो x1 का मान कितना है हमारे पास, -1, तो इसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे -1 बटे m1 प्लस m2, m1 का मान 2 और m2 का मान 3, तो 2 प्लस 3 कॉमा m1 का मान 2 गुणा y2 का मान कितना है -3 और प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान है हमारे पास 3 और गुणा y1 का मान है हमारे पास 7 और बटे 2 प्लस 3, इधर वाली चीज़ ऐसे ही, और 2 चौक 8 और देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस की गुणा होगी तो ये माइनस और 3 ही कम 3 बटे 2 और 3 5 कॉमा 2 प्लस के और ये 3 माइनस के, तो 2 तिया 6, किस चीज़ के होंगे, माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस गुणा में, और प्लस 3 सत्ते 21 और बटे 5। ठीक है, इधर करते हैं,
पी एक्स कॉमा वाई ऐसे ही बराबर, देखो इनको हल करो, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और बटे में हमारा 5 पहले ही है, कोमा देखो 21 प्लस के 6 माइनस के, ठीक है, तो घट जाएंगे, 21 में 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 15 और बटे 5, 5 से 5 को भाग करेंगे तो 1, और 5 से 15 को भाग करेंगे तो 3, तो ये आ गए उस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, कितने 1,3, जो दिए गए रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, उस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 1,3। अब ये जो यहाँ पे हमने माना लिखा था ना, यहाँ पे इसकी जगह पे लिखेंगे अतः, अतः उस अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, अतः उस अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक तो कितने हो जाएंगे 1,3, अतः उस अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक 1,3 है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है, यही तो पूछा था हमसे अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, तो उस अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक 1,3 है। हाय दोस्तों, आज हम यहाँ पर हल करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, ये एक आयताकार मैदान है ABCD, इस मैदान में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं, ये परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, ये AD है, इसके अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर क्या रखे गए हैं, इसी प्रकार 100 गमले, ठीक है, मान लिया हमने क्या रखे हुए हैं, ये गमले रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये 100 गमले रखे गए हैं ऐसे, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, जो निहारिका है वो दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति ये होगी, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तो निहारिका की स्थिति बताई गई है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर, AD पे कितने गमले रखे हुए थे 100, लेकिन वो 100 के 100 नहीं भाग रही है, 100 के 100 दूरी तक नहीं भाग रही है, 1/4 भाग के बराबर भागती है वो, निहारिका जो है वो AD के अनुदिश 1/4 भाग भागती है, और कौन सी पंक्ति में भागती है, दूसरी वाली पंक्ति में, यानी इस वाली पंक्ति में भागती है इधर AD के अनुदिश, और कहाँ तक 1/4 भाग तक भागती है वो, ठीक है। अगर ये पूरी की पूरी एक लाइन है तो इसकी चौथाई हिस्सा जहाँ तक भी होगा वो वहाँ तक भागेगी, ठीक है, 1/4 भाग का मतलब ये होगा, भागती है या दौड़ती है, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, तो हम पहले जहाँ पे ये 1/4 भाग तक भागेगी और वहाँ पे क्या गाड़ रही है, एक हरा झंडा, तो हम पहले उस हरे झंडे की स्थिति ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ऐसा मान लो कि निहारिका यहाँ तक आई और वो यहाँ तक भागी और उसने क्या करा, यहाँ पे एक हरा झंडा गाड़ दिया, तो इस बिंदु की स्थिति क्या है, यानी इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, पहले हम वो ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। दिया है AB के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, तो AB के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां चूने से क्या बनाई गई हैं, पंक्तियां चूने से पंक्तियां बनाई गई, AB के अनुदिश परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर चूने से ये पंक्तियां बनाई गई हैं, ठीक है, और AD के अनुदिश
परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। सौ गमले रखे गए हैं, ठीक है। अब निहारिका की स्थिति ज्ञात करनी है हमें। निहारिका को बता रखा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदिश निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/4 भाग निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/4 भाग दौड़ती है और वहां हरा झंडा गाड़ देती है तब हरे झंडे की स्थिति ये जो हरे झंडे की स्थिति होगी इसे हम बिंदु मान लेंगे क्या, ए। और इसके जो निर्देशांक होंगे वो कैसे निर्धारित किए जाएंगे बताओ। देखो ये एक्स अक्ष पे कौन सी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और हमें पता है कि पूरी एडी पे कितने गमले रखे हुए थे 100, ठीक है। कितने थे 100 गमले थे, लेकिन निहारिका जो है 100 का कितना भाग दौड़ रही है, 1/4 भाग दौड़ रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी स्थिति हरे झंडे की, ठीक है। तो ए के जो बिंदु हैं वो क्या हो जाएंगे, बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे हमारे 2, और 4 से इसको हम काटेंगे तो कितनी बार, 25 बार, ठीक है। तो 2,25, ठीक है। ये आ गई हमारे हरे झंडे की स्थिति। इसी प्रकार आगे प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति ये है हमारी, प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ती है, ठीक है। लेकिन कितना दौड़ती है वो, एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी। प्रीत जो है वो एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी प्रकार लिखेंगे, प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, 1/5 भाग के। तो प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर, 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, तब लाल झंडे की स्थिति, तो ये 1/5 भाग दौड़ रही है, ठीक है, इस वाली पंक्ति में। तो 1/5 भाग मान लो यहाँ पर आ गया।
तो ये जो बिंदु है इसे क्या नाम दे दिया हमने बी, ठीक है। और यहाँ पे बिंदु बी पे वो क्या काट रही है, एक लाल झंडा काट देती है। तो इस वाले बिंदु बी के जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, यानी इसकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी, वो होगी एक्स अक्ष पे कितना है, ये 8, 8वीं पंक्ति में है ना, तो एक्स अक्ष पे 8 और कोमा ए डी के, हमारे ए डी पे ये नहीं बताया उसने, बोले इतने मीटर दौड़ती है। अगर ये बता देता डायरेक्ट, बोले इतने मीटर दौड़ती है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वही वाली चीज़ रख लेते, ठीक है। लेकिन उसने ऐसा बता रखा, बोले ए डी के अनुदिश इतने भाग दौड़ती है। तो ए डी पे पूरे उस पर गमले कितने रखे हुए थे, 100। तो हमें पता है ए डी पूरी है 100, ठीक है। और उसका ये जो प्रीत है वो कितना दौड़ रही है, ये दौड़ रही है 1/5 भाग, ठीक है। तो इस तरीके से लाल झंडे की स्थिति ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, बिंदु बी के निर्देशांक आ जाएंगे 8,5 से इसे काटेंगे तो कितनी बार, 20 बार। तो ये हो जाएगा 8,20, ठीक है। अब गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, हमसे इन दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछी है, ठीक है। तो बिंदु ए के निर्देशांक होंगे हम पे 2,25, बिंदु बी के निर्देशांक होंगे 8,20। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम जानते हैं, ठीक है। तो ज्ञात कर देंगे यहाँ पे, हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दो बिंदु कौन कौन से हैं, ए बी, और इनके बीच की दूरी लगाओ सूत्र, देखो x1/1 x2/2। तो सूत्र होता है हमारा x2 - x1। तो x2 के स्थान पे 8 और माइनस x1 का मान है 2, इसका स्क्वायर, प्लस अगला होता है बाई 2 - बाई 1। तो बाई 2 का मान है 20 और माइनस बाई 1 का मान है हमारा 25, और इसका भी होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। ऐसे ही 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, और 6 का वर्ग होता है 36, और यहाँ पे माइनस वाली संख्या ज़्यादा है तो यहाँ से माइनस के 5 बचेंगे, लेकिन माइनस के 5 का वर्ग भी प्लस में आएगा, ये हो जाएंगे 25। आगे अंडर रूट, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6। तो ये आ गई दोनों झंडों के बीच की दूरी, अंडर रूट 61 मात्रक, ठीक है। ये आ गई दोनों झंडों के बीच की दूरी। देखो भाई आगे अभी और क्वेश्चन है, ये कहना है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक बीच में गाड़ना हो उसे अपना झंडा, ठीक है, इन दोनों के ठीक बीच में, तो उसे अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक बताओ जिस बिंदु पर रश्मि को अपना नीला झंडा गाड़ना चाहिए। तो बीच के बिंदु ज्ञात करने का सूत्र कल लिखवाया गया है। तो क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है ना, उस वाले सूत्र से ए और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, तो रश्मि को अपना झंडा वहां पर गाड़ना होगा, ठीक है। अब लिखेंगे, अब रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम मान लेंगे x, y बराबर क्या होता है सूत्र, ये होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 का मान 2 प्लस x2 का मान 8 और बटे में 2 ऐसे ये वाला, y1 का मान 25 और प्लस y2 का मान 20 और बटे 2। तो ठीक है भाई, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 5, 25 और 20 दोनों को जोड़ेंगे तो 45, और जब 45 को 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 22.5, ठीक है।
तो ये किस बिंदु के निर्देशांक आ गए? ये उस बिंदु के निर्देशांक आ गए जिस बिंदु पर रश्मि को अपना नीला झंडा गाड़ना है, यानी ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं ये। तो उन्होंने बता रखा है हमें कि अगर रश्मि को अपना नीला झंडा इस रेखाखंड के ठीक बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये उसकी स्थिति है उस बिंदु की जिस बिंदु पर उसे अपना झंडा गाड़ना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, अतः रश्मि को अपना नीला झंडा रश्मि को अपना नीला झंडा पांचवी पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में? पांचवी। x का मान कितना है? 5 आया है, ठीक है। तो पांचवी पंक्ति में पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। अतः रश्मि को अपना नीला झंडा पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो आइए अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? ये हमें पता करना है, अनुपात ज्ञात करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, बिंदु ए के निर्देशांक मान लेंगे। ये जो बिंदु है भाई कौन से? -3,10 और बी के मान लेंगे 6,-8। अब ये इन दोनों बिंदुओं को जोड़ करके क्या बन रहा है? एक रेखाखंड बन रहा है, ठीक है। उस रेखाखंड को एक बिंदु दे रखा है अलग, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P, जो बिंदु विभाजित कर दिया है इस रेखाखंड को दो भागों में, ठीक है। हमने उस बिंदु को क्या मान लिया? P मान लिया, ठीक है। अब जो बिंदु P माना है हमने, उसके निर्देशांक हमें बता रखे हैं, कितने? -1,6। तो हमें वो अनुपात ज्ञात करना है कि दो भागों में तो विभाजित कर रहा है। मान लो ये एक रेखाखंड है ए और बी। अब अगर हम इसे यहाँ से तोड़ दें तो भी इसके दो ही भाग बन रहे हैं, यहाँ से तोड़ दें तो भी दो ही भाग बन रहे हैं, ये यहाँ से तोड़ दें तो भी दो ही भाग बनेंगे। मतलब एक रेखाखंड को अगर हम एक रेखाखंड को जब हम बीच में से विभाजित करेंगे किसी भी बिंदु पे से, ऐसे यहाँ से काट करके, तो वो दो भागों में तो विभाजित होगा, लेकिन उसका अनुपात ज्ञात करना है हमें कि अगर यहाँ से विभाजित कर रहे हैं, मान लो अगर यहाँ पे है ये बिंदु P, तो ये किस अनुपात में विभाजित होगा ये रेखाखंड जो है ए बी। अब तो लगभग एक भाग इधर को रह जाए। अगर ये पूरा का पूरा कितना है, ऐसा मान लो पूरा का पूरा 5 है, ठीक है। तो अगर एक भाग हमारा इधर रह गया तो इधर को कितने बचे? 4। इसका मतलब है कि रेखाखंड, ये जो बिंदु P है, ये रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर दिया है? 1:4 में, ठीक है। तो हमारे बिंदु P के निर्देशांक तो उसने बता रखे हैं, लेकिन अनुपात पूछा गया है हमसे। बोले बताओ किस अनुपात में विभाजित करता है ये ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P जो है वो किस अनुपात में विभाजित करता है। आगे बात समझ में क्या पूछा गया है? तो ये पूछा गया है हमसे। तो बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P विभाजित करता है, बिंदु P विभाजित करता है, यह हमें पता है, क्वेश्चन से बता रखा है, लेकिन किस अनुपात में विभाजित करता है ये नहीं पता है। तो वो मान लेंगे, माना बिंदु P
रेखाखंड AB को के अनुपात 1 क्या मानेंगे, माना बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अपनी तरफ से अनुपात मान लेंगे, तो अपनी तरफ से अनुपात क्या मानेंगे, के अनुपात 1, ठीक है। अब देखो तो M1 का मान कितना हो जाएगा, अतः M1 का मान हो जाएगा k और M2 का मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब सूत्र लगा देंगे, हम जानते हैं Px, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। Px, y ये हमें बता रखा है, ये वो बिंदु है जो रेखाखंड को विभाजित करता है। तो उसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं हमें, उसके निर्देशांक दे रखे हैं -1,6। तो यहाँ पर रखेंगे -1,6 बराबर M1 के स्थान पे कितना रखेंगे k और गुणा x2 का मान ये हो जाएगा x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है। तो M1 का मान तो था k और x2 का मान कितना है 6 प्लस M2 का मान कितना है 1 गुणा x2 का मान कितना है, नहीं सॉरी x1 का मान कितना है -3 बटे M1 प्लस M2, M1 का मान k और प्लस M2 का मान 7 कोमा ऐसे इधर मान रखेंगे M1 का मान k और y2 का मान -8 प्लस M2 का मान 1 और गुणा y1 का मान 10 और बटे k प्लस 1, ठीक है। ये -1,6 ऐसे ही बराबर ये हो जाएगा कितना 6k, k की और 6 की गुणा करेंगे तो 6k प्लस, देखो यह यहाँ पे प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस की जब चिन्हों की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 1 की और 3 की गुणा करेंगे तो 1 तिया 3 बटे k प्लस 1 ऐसे कोमा यहाँ पे प्लस का k है और ये माइनस के 8 हैं तो प्लस माइनस माइनस, और k की और 8 की गुणा करेंगे तो 8k और 10 की और 1 की गुणा करेंगे तो 10 और बटे k प्लस 1 ऐसे ही। अब लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो इधर जो x वाला निर्देशांक है उसका मान कितना है, ये है 6k -3 बटे k प्लस 1। इधर जो है कॉमे से पहली वाली चीज़ वो क्या है -1, इसका मतलब है -1 बराबर है इस वाली चीज़ के और 6 बराबर है इस वाले साइड के, ठीक है। तो कर देंगे 6k -3 बटे k प्लस 1 बराबर आएगा किसके -1 के, तथा ये वाली जो चीज़ है ये बराबर होगी किसके इसके 6 के, ठीक है। यानी -8k प्लस 10 बटे k प्लस 1 और बराबर 6, ठीक है। आगे अब इनको आगे हल कर लेते हैं। देखो ये k प्लस 1 है बटे में है तो इधर का बराबर के इधर कहाँ पे पहुँचेगा, ये गुणा में, ये 6k -3 इजिकल टू, देखो जब -1 से हम इसकी गुणा करेंगे तो k प्लस का था तो प्लस माइनस का हो जाएगा k, और ये प्लस का 1 था और ये माइनस का 1 है तो प्लस माइनस का 1, ठीक है। आगे k वाले एक तरफ कर लो, अंकों को एक तरफ कर लो, ये 6k और माइनस का k इधर आकर किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का, और बराबर ये माइनस का 1 इधर ऐसा ही, और ये माइनस के 3 इधर से जाएंगे इधर को तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। इधर हो जाएगा ये कितना 6k और 1k 7k बराबर, ये एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो प्लस वाली ज़्यादा है तो प्लस के बचेंगे, ठीक है। तो k बराबर आ जाएगा कितना 2/7, ठीक है। अब
इससे हल कर लिया यही काफ़ी है, नहीं तो इससे हल करेंगे तो भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि के तो एक ही है ना, के का मान एक से ही आना चाहिए दोनों तरफ से, अन्यथा हमारे सवाल में कहीं ना कहीं त्रुटि है फिर, ठीक है। देखो इससे हल कर लो, तो माइनस का 8 के और प्लस 10 ऐसे ही, और ये जो बटे वाली चीज़ है ये 6 की इधर 6 से क्या हो जाएगी इसकी गुणा, तो 6 की इधर ये गुणा में पहुँचेगा तो गुणा कर दो, तो के की और 6 की गुणा करेंगे तो 6 के और प्लस 6 की और 1 की गुणा करेंगे तो 6 कम 6। देखो भाई, तो के वाले एक तरफ और अंकों को एक तरफ कर लेंगे, तो ये माइनस के 8 के ऐसे ही, और ये 6 के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 6 के बराबर, ये इधर 6 ऐसे ही, और ये 10 इधर से इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। और माइनस के 8 के और 6 के माइनस के हो जाएंगे 14 के, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के हैं तो इधर एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो घट जाएंगे, माइनस के बचेंगे 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये के बराबर करेंगे तो हम 4 बटे कितना हो जाएगा ये 14, ठीक है, क्योंकि 14 के की गुणा में है, गुणा में से हट करके बटे में पहुंच जाएंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ से भी के का मान कितना आया 2/7, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो अनुपात है, अब हम यहाँ पे रखेंगे इसको, तो देखो कैसे रखेंगे, जहाँ पे माना लिखा था वहाँ पे लिख देंगे अतः, अतः बिंदु P रेखाखंड AB को, अतः बिंदु P रेखाखंड AB को के का मान रखो, के का मान कितना है 2/7, ठीक है। इसका अनुपात का मतलब भी क्या होता है बटा, है ना। देखो जैसे ये के अनुपात 1 लिखा हुआ था, हम इसे लिख सकते हैं k/1, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे के का मान लगा दें तो के का मान कितना आया हमारा 2/7, और ये मैन बटा ऐसा ही जो पुराना था, ठीक है, बटे में 1, तो बताओ ये मैन बटे के नीचे तो है 1, तो इससे क्या ऊपर वाली भिन्न पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि इसका मान भी कितना रह जाएगा 2/7 ही रह जाएगा, ठीक है, और जिसे हम लिख सकते हैं कितना 2:7, आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब है कि अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है, आ गई बात समझ में।